Dear students, I am here with you with a lesson The Portrait of a Lady from the pen of Dr. Khushwant Singh. In my former video, I have taught you that Khushwant Singh was going to abroad to higher study. His grandmother came to see him off at the railway station. She kissed her grandson, and the grandson thought that this was her last kiss to him. डॉक्टर खुशवंत सिंह जब विदेश जा रहे थे तो उसकी दादी माँ रेलवे स्टेशन पर उसको छोड़ने आई और उसने उसका चुम्बन लिया प्यार से। लेखक को लगा कि शायद ये उसकी दादी का अंतिम चुम्बन है, क्योंकि वो समझ रहा था जब मैं 5 साल बाद वापस लौटूंगा तो दादी माँ मुझे नहीं मिलेंगी। अब यहां से आगे, बट दैट वॉज नॉट सो। बट दैट मीन्स यह क्या जो उसने सोचा था, और उसने सोचा क्या था? दैट हिज ग्रैंड मदर वुड डाई वेरी सून। उसकी दादी माँ इन 5 वर्षों में खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, उनका स्वर्गवास हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। क्यों? बिकॉज आफ्टर 5 years, आफ्टर completing his education in abroad, he returned his native land. And when he returned his native land, he saw his grandmother was waiting for him at the station. 5 वर्ष बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी दादी माँ तो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है। She did not took a day older. She did not look a day older. She did not look, वो दिखाई नहीं दे रही थी। a day मतलब एक भी दिन की, older बूढ़ी। मीन्स जैसी वो उसने जिस अवस्था में वो दादी माँ को छोड़ गया था उसी अवस्था में आज भी उससे अपनी दादी माँ दिख रही थी। She still had no time for words. Still मतलब आज भी had no time for words. Words means शब्द। Means she was not speaking a single words to the author even that day. उस दिन भी वो लेखक से एक भी बात नहीं बोल रही थी। फिर क्या कर रही थी? But while she clasped me, while जब सी उसने क्लैस्प किया, आलिंगन किया मी मेरा, मतलब जब उसने मुझे अपने बाजू से लगाया, इन हर आर्म, अपने आर्म से, आई कुड हियर द रेस्ट रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। दैट टाइम, उस समय भी जब उसने मुझे आलिंगन किया, जब उसने मुझे अपने गोद में लिया, उस समय भी द ऑथर वॉज एबल टू हियर द प्रेइंग साउंड। उस समय भी लेखक उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। माने अपने पोते को आलिंगन करते समय भी उसके मुंह से केवल और केवल प्रार्थना ही निकल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, इवन यहां तक कि जो मेरा फर्स्ट डे था, पहला डे था ऑफ अराइवल, आने का, मतलब जब मैं विदेश से आज पहली बार जब आया हुआ था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज। हर माई ग्रैंड मदर्स जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे, दादी माँ का जो सबसे सुनहरा पल था, सबसे अच्छा पल था, वो स्पैरो के साथ था, चिड़ियों के साथ था। whom she fed longer and with fabulous rebukes. whom, जिनको she fed, वो फाट करती थी, जिनको वो खाना खिलाती थी। कैसे? फ्रिवलस रिब्यूक, फ्रिवलस में छोटी मोटी, रिब्यूक मीन्स डांट फटकार। माने आज जब उसका नाती उसके पास आया हुआ था, उसका पहला दिन था, ऐसी स्थिति में भी उसकी दादी माँ के लिए सबसे अधिक आनंददायक पल उन्हीं चिड़ियों के साथ
बीता, जिनको छोटी मोटी डांट फटकार के साथ वह लंबे समय तक दाना खिलाते रहती थी, खाना खिलाती रहती थी, रोटी के टुकड़े खिलाते रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन शाम को एक परिवर्तन उसके पास में आया। देयर वॉज अ चेंज इन हर बिहेवियर, इन द बिहेवियर ऑफ द ग्रैंड मदर। जो ग्रैंड मदर थी उसके बिहेवियर में, व्यवहार में कुछ अंतर आ गया। क्या किया? सी डिड नॉट प्रे एट ऑल। उसने प्रे नहीं किया। फिर सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड। उसने कलेक्ट किया, इकट्ठा कर दिया, सबको बुलवा लिया, दी वुमन, महिलाओं को नेबरहुड में, पास पड़ोस की। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और गॉट ले लिया ओल्ड, बहुत पुराना सा ड्रम, ढोल। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ढोल पर उसने सिंग करना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। मीन्स द ग्रैंड मदर collected the woman folk from her neighbors and started to sing with playing the drum. ड्रम बजाते हुए, ढोल बजा करके उसने गाना बजाना शुरू कर दिया। और कब तक बजाया? फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक सी थम, वो थम करते रही, वो थाप देती रही, वो बजाती रही। द सैगिंग स्किन, सैगिंग में ढीली ढाली स्किन, खाल वाली, ऐसा ड्रम जिसकी खाल बहुत ढीली ढाली थी। ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड मीन्स यूजलेस, जो यूजलेस ड्रम था, जो बेकार का ड्रम था, बेकार का जो ढोल था, जिसकी खाल बहुत ढीली ढाली थी, उस ड्रम को दादी माँ बजाती रही और कई घंटों तक बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, और सेंग करती रही, गाती रही। कैसे गीत गाती रही? वेरियर्स के, योद्धाओं के, ऐसी योद्धाओं के जिन्होंने सीमा पर अपने देश की सुरक्षा की हो और आज वो घर आ रहे हो, उनके स्वागत में जो गीत गाया जाता है, ऐसा गीत दादी माँ अपने उस ढीले ढाले और पुराने यूजलेस बेकार का जो ड्रम था, उस ड्रम पर थाप दे करके बजाती जा रही थी और गाना गाती जा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर, वी हैड टू परस्यूड, हमको परस्यूड करना पड़ा, हमको मनाना पड़ा, हमको रोकना पड़ा। परस्यूड हर टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि कहीं ऐसा ना ओवर स्ट्रेनिंग हो, बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही हो। थाप देने पर, ढोलक पर जो थाप दे रही थी, उस थाप पर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती थी, जोर देना पड़ता था। इसलिए उसको रोकने के लिए हमने उसको मनाने का प्रयास किया या मनाया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और अंत में लेकर बताता है कि यही सबसे पहला मौका था, सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये उसका पहला मौका था जब उसने प्रे नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, केवल गाना बजाना शुरू किया। लेखक के अनुसार यह आज पहला मौका था। सी वॉज टेकन इल, और फिर अंत में फिर क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, शाम के टाइम में गाना बजाना हुआ, और फिर दूसरे दिन सुबह वो इल हो गई, अस्वस्थ हो गई, बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, और बीमार में भी क्या था? माइल्ड में हल्का फुल्का फीवर था, बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने हमको बताया कि भाई हल्का बुखार है और बुखार गो हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन जो दादी माँ थी उसने अलग ही सोचा। सी टोल्ड अस दैट, उसने हमको बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमको बताया कि उसका एंड, उसका अंतिम समय नियर। मीन्स when she fell ill, the doctor told that she was suffering from a mild fever and she would recover very soon. But the grandmother was sure and certain that it was not a light fever, but it was the end of her life.
सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, और फिर उसने दूसरी बात ये बताई, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, केवल कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर, उसके जीवन का जो अंतिम चैप्टर था उसके बंद होने से कुछ ही समय पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने ओमिट कर दिया, हटा दिया, छोड़ दिया टू प्रे करना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और इसलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो वेस्ट करने नहीं जा रही थी, वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी किसको, द टाइम, उस समय को, टॉकिंग टू अस, हमसे वार्ता करके, माने शी डिड नॉट वांट टू टॉक विद अस, वो हमसे बात करना नहीं चाहती थी, वह हमसे बात करने पर अपने समय को बर्बाद करना नहीं चाहती थी, उसने इस बात को बताया। फिर क्या हुआ, वी प्रोटेस्टेड, हमने फिर उसका प्रोटेस्ट कर दिया, हमने इस बात का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, उसने मना कर दिया, उसने हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, सी ले पीसफुली, वो पीसफुली आराम के साथ, शांति के साथ वो लेकर गई, लेट गई ऑन दी बेड पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, प्रे करते रही और टेल करते रही, काउंट करती रही हर बेड्स मतलब मन का, अपने मनकों की माला को गिनती रही, मना जाप करती रही भगवान का। शी स्टार्टेड चांटिंग, she started praying even at that stage of life when she was lying on the bed, वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बिस्तर पर पड़ने के बाद भी, बीमार होने के बावजूद भी, she did not want to talk to the author खुशवंत सिंह, rather she decided to pray, बल्कि उसने प्रे करने का निर्णय लिया और अपने she decided to count the beds, उसने काउंट करना शुरू कर दिया, उसने गिनना शुरू कर दिया, उसने जाप करना शुरू कर दिया, दी बेड्स, बेड्स मतलब मन का, इवन बिफोर ही कुड सस्पेक्ट, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम सस्पेक्ट कर पाते, हम समझ पाते, हम जान पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, इससे पहले हम कुछ बात समझ पाते, सी स्टॉप प्रेइंग, उसके जो लिप्स थे उसने मूव करना बंद कर दिया, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो उसकी रोजरी थी, जो उसकी जपमाला थी, जो मनकू की उसकी माला थी, वो फेल हुई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, निष्प्राण फिंगर से, अंगुलियों से। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड, पीसफुल शांतिदायक पेलर में पीलापन फैल गया, स्प्रेड हो गया ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम इस बात को समझ गए, माई ग्रैंडफादर वॉज डेड, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई, चली गई, खत्म हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, बेड से हमने उसको लिफ्ट कर दिया, नीचे रखा, एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि ये कस्टम था, रिवाज था, चारपाई पर डेड बॉडी को नहीं रखते, इसलिए डेड बॉडी को हमने नीचे रख दिया, लेड हर ऑन दी ग्राउंड, उसको लेटा दिया ऑन दी ग्राउंड, जमीन पर, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और रेड में लाल रंग का जो श्राउड था, कफन था, उस कफन से उसको हमने ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, आफ्टर फ्यू आवर्स, और कुछ घंटे तक हम मौन करते रहे, मौन में शोक मग्न रहे, शोक मनाते रहे, और शोक के बाद में वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसको अलोन, अकेले छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उसकी फ्यूनरल के लिए, फ्यूनरल मीन्स अंत्येष्टि, उसकी अंत्येष्टि की व्यवस्था करने के लिए हमने उसकी डेड बॉडी को अकेले छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम के समय में हम उसके कमरे में पहुंचे, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड मीन्स कच्चा, स्ट्रेचर चौखटा, मतलब जिसको हम टिकटी बोलते हैं, कच्चे
लकड़ी की टिकटी लेकर के हम उसके कमरे में पहुंचे, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उसको ले जाने के लिए, कहाँ, क्रिमेट करने के लिए, दाह संस्कार के लिए, उसका संस्कार करने के लिए हम टिकटी लेकर के उसके कमरे में पहुंचे। द सन वॉज सेटिंग, द सन जो सूर्य था सेट हो रहा था, डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और डूबते हुए सूरज ने लिट कर दिया, चमका दिया था, ब्लेज कर दिया हर रूम, उसके कमरे को, एंड बरामदे को, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट से, माने इन द इवनिंग व्हेन द सन वॉज सेटिंग, हर रूम वॉज लिटिंग विद अ गोल्डन लाइट, उसका जो रूम था उस कमरे में सुनहरा प्रकाश फैल गया। वी स्टॉप हाफवे इन दी कोर्टयार्ड, वी स्टॉप, हम लोग स्टॉप हो गए, हम रुक गए कोर्टयार्ड के आंगन में जहां पर हम पहुंचे थे, हम वहीं रुक गए। क्यों रुक गए? ऑल ओवर दी बरामदा, कारण दूसरा हो गया, ऑल ओवर पूरे बरामदे में, एंड इन द रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां पर वो लेटी हुई थी, जहां पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ, और जहां पर वो बंधी हुई थी, कस करके बंधी हुई थी, रैप लिपटी हुई थी, इन दी रेड श्राउड, लाल रंग के कफन में, जहां पर उसका कमरा था, जहां पर वो लाल रंग के कफन में बंधी हुई थी, उस वहां तक थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में जो स्पैरो थे, छोटी छोटी चिड़ियाएं थी, वो सेट स्कैटर्ड हो गई, बिखरी हुई थी ऑन द फ्लोर, फर्श पर, माने थाउजेंड स्पैरोज केम टू मोर्न हर, उसके शोक में शामिल होने के लिए हजारों हजार चिड़ियाएं वहां आ चुकी थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, आज किसी तरह की चर्पिंग नहीं थी, कोई चहचहाट नहीं थी, चिड़िया शांत थी, बोल नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर दी बर्ड्स, वी फेल्ट सॉरी, हमने महसूस किया, सॉरी मतलब दुख, हमें बड़ा दुख लगा फॉर दी बर्ड्स, चिड़ियों के प्रति, एंड माई मदर फेयर सम ब्रेड फॉर देम, और चिड़िया शांत थी, इसलिए मेरी माँ कुछ रोटियां लेके आ गई। सी ब्रोक इन इट इनटू लिटिल क्रम्स, सी मना उसने ब्रोक तोड़ दिया उस ब्रेड को लिटिल छोटे छोटे क्रम्स, टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज, द वे, ठीक उसी तरह जिस तरह से माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ यूज किया करती थी, जिस तरह से मेरी दादी माँ रोटी के छोटी छोटी टुकड़ों को चिड़ियों को खिलाती थी, उसी तरह से आज जब दादी माँ की अनुपस्थिति में चिड़िया दादी माँ के शोक में आई हुई थी और ये शांत थी, तो मेरी माँ ने चिड़ियों के लिए कुछ रोटी के टुकड़े डाले। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरो थी, जो चिड़िया थी, उनने कोई नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया फॉर द ब्रेड के प्रति। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, व्हेन जब वी कैरीड, हम ले गई ग्रैंड मदर, दादी माँ के कॉर्प्स को, शव को, ऑफ अन दूर, फिर उसके बाद हम दादी माँ के शव को बाहर ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो सारी की सारी चिड़ियाएं शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन फिर सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, जो स्वीपर आया, स्वीपर ने रोटी के जो क्रम्स थे, रोटी के जो टुकड़े थे, उन छोटे छोटे टुकड़ों को स्वेप किया, झाड़ू मारी, साफ किया, एंड पुट देम इनटू द डस्टबिन, और उसने उनको डस्टबिन में रख दिया, माने रोटी के टुकड़े जो थे, उन रोटी के टुकड़ों को उसने उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। कुल मिलाकर के पाठ आज खत्म हो गया, और खत्म होने के साथ साथ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि दादी माँ के शोक में प्रकृति भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। इतना लगाव, इतना झुकाव भगवान के प्रति दादी माँ का था कि वो अंतिम क्षणों में भी उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी।
अंतिम क्षणों में भी उसने क्या किया, अपने परिवार वालों के साथ, अपने नाती के साथ, अपने बेटे बहू के साथ में उसने वार्ता नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी, वो अपने अमूल्य समय को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और लेटे लेटे बीमारी की स्थिति में भी वो लेट करके उसके मुंह से उसकी लिप्स जो थी वो भी अब भी मूव कर रहे थे, और जो उसकी बेड मनकों की माला थी वो मनकों की माला भी चलती फिरती रह रही थी। और अंत में जब वो अपना शरीर त्याग गई तब उसके हाथ से वो माला स्वयं नीचे गिर गई। धन्यवाद।